झूला जितना पीछे जाता है ना, उतना ही आगे भी आता है। और इसी तरह सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल सितंबर 2023 के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और गेन के बारे में। जहाँ तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का, एप्रिसिएशन का, अचीवमेंट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव में शनि विराजमान है, वक्री जो स्थिति में है, और ये वक्री स्थिति 4 नवंबर तक देखने को मिलेगी। और शनि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा अनुकूल माने जाते हैं। शनि की साढ़े साथी के ठीक पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, अनएक्सपेक्टेड गेन के रूप में माने जाते हैं। तो ये समय काल बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, एनर्जी लेवल बहुत शानदार है। तो साथ ही साथ आपको 4 सितंबर से जब बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, भाग्येश वक्री हो जाएंगे, और यहाँ पर एक सिद्धांत काम करता है, जब सौम्य ग्रह वक्री होते हैं, अति सौम्य हो जाते हैं, तो भाग्येश जब वक्री हो जाएंगे तो आपको भाग्य का ज़्यादा साथ मिलेगा। आप बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे और यहाँ पर जो आप एफर्ट करेंगे, जो मेहनत करेंगे, अप्रोच करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नए ढंग से कामकाज होगा और ये आसानी से बोला जा सकता है कि आप कुछ नए ढंग से लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, विचार विमर्श होगा, नई प्लानिंग के बारे में सोचा जाएगा, और हो सकता है जो बकाया पैसा हो वो भी आपको मिल पाए, और जो भी पेंडिंग है उससे भी आपको लाभ मिल पाए, और जो पुराना स्टॉक है उसको आप बेच पाएँ। जो लोग जॉब में हैं वो भी यहाँ पर कंफर्टेबल रहेंगे और उनमें भी उत्साह का संचार होगा। जो प्रोफेशनल्स हैं, और उसमें भी स्पेशली जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं या सर्जन्स हैं, उनको नेम फेम मिलेगा। यहाँ पर भाग्यवशात आपको बेहतरीन काम करने का मौका मिलेगा। तो यात्राएं भी बहुत होगी और यात्राएं फ़ायदेमंद रहेगी। सेक्टर की बात की जाए तो आप में से वे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कामकाज करते हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकता है, और या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे रियल एस्टेट हो सकता है, प्रॉपर्टी मार्केट हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, उससे जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पर चाहे जॉब करें या बिजनेस करें या आप प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ आपको बहुत अच्छा स्ट्रेंथ सपोर्ट मिलने वाला है, जिससे आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलेगा। तो सितंबर आपके गेन में, आपके प्रॉफिट में यहाँ पर बेहतरीन सपोर्ट करेगा, बेहतरीन सक्सेस देगा। तो आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की, फैमिली लाइफ की। सितंबर 2023 में आपको घर में बेहतरीन जो जुड़ाव है, बेहतरीन भविष्य नज़र आएगा, बेहतरीन सामंजस्य नज़र आएगा। घर में एक प्रकार से नई चकाचौंध होगी, और हो सकता है आप अपने घर में कुछ रंग रोगन कराएं, कुछ रिनोवेशन कराएं, साज सज्जा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको घर में एक नई चमक के साथ में सुखद वातावरण देखने का मौका मिलेगा। रिश्तों की नई समझ और नई शुरुआत हो सकती है। तो साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए या अपने लिए नया व्हीकल खरीदने के बारे में सोच सकते हैं आने वाले समय में, सितंबर में ही या अक्टूबर में नवरात्रि पर। तो ये योजना बन रही है और यहाँ पर आर्थिक उन्नति के योग आपको मिलेंगे। आपके अपने हो सकते हैं या घर परिवार के लोगों के द्वारा भी आर्थिक रूप से सपोर्ट किया जा सकता है घर के मामलों में। उससे भी घर के जो हालात है वो समृद्धिदायक बनेंगे, अर्थात घर में एक प्रकार से खुशियाँ यहाँ पर एक तैरने लगेगी या खुशियों की यहाँ पर बारिश होने लगेगी, ऐसा आपको महसूस होगा। आइए अब बात करें आपके एजुकेशन की, अर्थात शिक्षा की। सितंबर 2023 में जो एजुकेशन के मामले में बेहतरीन समझ, ग्रास्पिंग नॉलेज और साथ ही साथ अच्छी समझ विकसित होगी, सहयोग मिलेगा। जिन लोगों को कोई सब्जेक्ट में बैक आई हुई है, उन लोगों को बैक करने में, बैक को क्लियर करने में सपोर्ट मिलेगा या बैक क्लियर होगी। सितंबर में कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, कोई भी डिबेट में हिस्सा लेना है या कोई भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं, और या फिर आप कौन को कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। सूर्य और बुध एक साथ में जब भी होते हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। तो सितंबर 2023 में आप में से जो लोग
फाइनेंस के एग्ज़ाम देने वाले हैं या फाइनेंस सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं या मार्केटिंग से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, या आप में से वे लोग जो स्पिरिचुअल साइंस या लिटरेचर या ग्रामर से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, या वो भविष्य में टीचर बनने से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए ये समय काल सपोर्ट करता है, अर्थात आपके लिए सफलता का एक प्रकार से हेल्पिंग हैंड है। सफलता देने में आपका मार्ग प्रशस्त करने वाला ये समय है। तो ऐसे समय में आपकी की हुई मेहनत आपको निश्चित तौर पर आगे लेकर के जाएगी। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने समझा है, जो भी आपने अपनी लाइन को एक्शन के रूप में माना है, वो लाइन आपको आगे ले जाने में सपोर्ट करेगी, सहायक होगी। तो ऐसे में आपका एक ही काम है, वो है जी भर करके मेहनत करना। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी बुध है, जो कि बुधादित्य योग में त्रिकोण भाव में स्थित है, वो आपके लिए काफ़ी मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग भी जोखिम वाले व्यवसाय में हैं, जोखिम का काम करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सा सावधान होकर के अपने कामकाज को अंजाम दें। आप चाहे कोई मशीन ऑपरेटर हो सकते हैं, या आप चाहे इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, या आप ऐसा काम करने वाले हो सकते हैं जिसको बहुत ऊंचाई पर काम करना पड़ता हो, या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एक्स्ट्रा सावधानी लेकर के, एक्स्ट्रा केयर करके, या अपने जो सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो पहन करके काम करने की आवश्यकता रहेगी। आप कितने भी एक्सपर्ट हैं उसके बावजूद भी इस समय को सोच करके, ये जो समय जोखिम वाला समय, इसको थोड़ा सा आपको टैकल करना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। सेकंड चीज़, सितंबर 2023 में मांसपेशियों में खिंचाव, और या फिर हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम, या जो हार्ट पेशेंट है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आपको ध्यान भी रखना है, और व्यर्थ में ही लड़ाई झगड़े में, व्यर्थ में ही यहाँ पर जो हाथापाई में नहीं उलझना है। आपको गुस्से से बचना है, और जहाँ तक संभव हो कोई भी काम योजना बनाकर ही करना है और सेफ साइड में चलना है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, मैरिड लाइफ की। सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव पर बृहस्पति और राहु दोनों की दृष्टि है, लेकिन सप्तम भाव के लिए बृहस्पति सबसे ज़्यादा सुखद माना जाता है। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर, संतान भाव पर, भाग्य भाव पर या लाभ भाव पर जब भी होगी, संतान का सुख या विवाह का सुख मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 4 सितंबर 2023 से जब बृहस्पति वक्री हो जाते हैं, तो 31 दिसंबर 2023 तक जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है या विवाह की बातें पेंडिंग है, उन लोगों को फाइनल जो होने में यहाँ पर संभावनाएं बन जाएगी। 2023 के सितंबर में दाम्पत्य सुख में एडजस्टमेंट बढ़ेगा। स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको अधिकाधिक रूप में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बातचीत बहुत अच्छे ढंग से माहौल में होगी, और जो कुछ भी आपको जो नेगेटिव था प्रीवियस टाइम में, वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स को हल करने का मौका मिलेगा। अर्थात यहाँ पर संतुष्टि, यहाँ पर अपनत्व, यहाँ पर स्नेह, और यहाँ पर वापस एडजस्टमेंट या सौम्यता देखने का मौका मिलेगा। घर परिवार में कोई मांगलिक अवसर के कारण संभव है बाहर जाने का मौका मिले, और बाहर जाने का मतलब है आपको कहीं न कहीं आसपास घूमने फिरने का मौका भी मिल सकता है। जहाँ पर भी कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई सगाई का फंक्शन हो सकता है, संतान किसी की हुई है आप परिवार में, वहाँ पर देखने जाने का अवसर हो सकता है। तो उसी के साथ में आप आसपास घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना लीजिए, क्योंकि बार बार आप अपने घर से इतनी दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो आपको एक प्रकार से एक पन दो काज वाली स्थिति हो जाती है। तो थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल दीजिए, और यूँ ये समय आपको अब घर से बाहर कहीं न कहीं जाने को प्रेरित जरूर करेगा, और ये स्थिति का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। जो लोग संतान के बारे में सोच रहे हैं, संतान के बारे में विचार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उन लोगों की प्लानिंग यहाँ पर सफल होती दिखाई दे रही है। और वो समय आपको 4 सितंबर से लगा करके 31 दिसंबर 2023 तक देखने को मिलेगा। और यदि आपका जीवन साथी भी कोई न कोई जॉब में है या कोई न कोई प्रोफेशन में, उनको भी यहाँ पर आर्थिक उन्नति के अवसर मिलेंगे, अर्थात प्रोग्रेस के चांसेस मिलेंगे। लेकिन कभी कभार आपको आपस में कुछ गलतफहमी का कारण बन सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि निरंतर सप्तम भाव पर रहेगी, लेकिन सप्तम भाव में केतु हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ओर प्रेरित करता है, क्योंकि केतु को हाइपर एक्टिव माना जाता है, और सप्तम भाव में जो केतु है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वो
दाम्पत्य सुख के लिए हमेशा लालयित रहता है, अर्थात ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव रहता है। और यहाँ पर बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि भी और ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है 4 सितंबर से। तो सब मिला करके दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत सुखद होने वाली हैं। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। सितंबर 2023 में आपको सुख के पल ज़्यादा मिलेंगे, यश मिलेगा, अपनत्व मिलेगा, आपको बातचीत का ज़्यादा मौका मिलेगा, या ये बोल सकते हैं जो आप चाहती हैं वैसा ही घर में आपके लिए सुख सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। लेकिन आपको भी इमीडिएट रिएक्शन से बचना है, हाइपर होने से बचना है, अपना गुस्सा जताने से बचना है। यहाँ पर आपको बाहर जाने के मौके मिलने वाले, आउटिंग पर जाने के मौके मिलेंगे। तो साथ ही साथ आपको यशवर्धन होने वाला है, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, और साथ ही साथ आपका मूड भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सपोर्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा, सपोर्ट आपको अपनों का, अपने परिवार का, अर्थात आपके जीवन साथी के साथ साथ जो भी देवर लोग हैं या सास ससुर हैं, उनका भी आपको सपोर्ट भरपूर ढंग से मिलने वाला है। तो ये जो सीजन, त्यौहार का सीजन है, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद क्षण है, या सुखद सामंजस्य और सुखद बातचीत के पल आपको मिलेंगे। और संभव है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई को गिफ्ट या अवार्ड रिवार्ड की स्थिति मिले, यश मिले। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है, कोई रिलेशनशिप में। तो सितंबर 2023 आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपका प्यार आगे बढ़ेगा, परवान चढ़ेगा। और यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय में आप कर सकते हैं। संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल है हाँ होने की, या आपका प्रस्ताव एक्सेप्ट होने की। आर्ग्यूमेंट करने से बचना है। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो भी स्नेह अपनत्व के पल मिलते हैं उसको समझ के रूप में विकसित करना है, अन्यथा आप व्यर्थ की बातचीत में हो सकता है ज़्यादा बोलते बोलते ऐसा कुछ बोल जाएं जिससे आपकी जो कमियां हैं वो बाहर निकल आए। तो ऐसे में आपको हमेशा ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए, और व्यर्थ की बातचीत को भी, जो गॉसिप है उससे बचना चाहिए। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की समझ को विकसित करें, एक दूसरे के काम आ पाएँ, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जिससे ही आप एक दूसरे को समझ कर एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन या कैरियर की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10वां भाव, अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और इस भाव के अधिपति हैं शनि, जो कि आप कर्म के जो स्वामी होकर के लाभ की स्थिति में बैठे हैं, लाभ देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ही चीज़ स्थिति में जिम्मेदार हो जाती है कि आप जो ही कर्म करेंगे आपको उसका फल बहुत तेज़ी से मिलेगा, त्वरित गति से मिलेगा। तो ये फायदेमंद स्थिति का आपको लाभ सितंबर में जरूर उठाना है, क्योंकि दूसरी स्थितियां भी आपको लगातार पे कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में स्ट्रेंथ आपकी ज़बरदस्त रहेगी, एनर्जी ज़बरदस्त रहेगी। और यहाँ पर शनि टेक्निकल जो थिंग्स है या जो भी टेक्निकल काम है उनका मालिक है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, या जो लोग भी लेबर क्लास है, जो लोग भी कॉन्ट्रैक्टर में है या कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कामकाज करती है, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट या लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, स्क्रैप या लेदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, सारे जो स्थितियां हैं वो सब शनि के ही जो सेक्टर है उसमें काम करने वाले लोग बहुत बेहतरीन सपोर्ट पाएंगे, या बहुत कंफर्टेबल ढंग से अपना कामकाज आगे बढ़ाएंगे, कामकाज पूरा करेंगे। इसलिए उनको कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पर उनका काम बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छे ढंग से या अच्छे मूड में आप काम कर पाएंगे। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर आपको नज़र आएगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग भी टेक्निकल प्रोफेशनल्स, या फिर वे लोग जो एनिमेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित लोग हैं, चाहे कैमरामैन हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स हो सकते हैं, एनिमेशन आर्टिस्ट हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, आर्ट से संबंधित लोग हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं। उन लोगों के हिसाब से भी ये समय काल बेहतरीन है। आपका जो कैरियर है, आपका कामकाज यहाँ पर सपोर्ट करेगा, आपका नाम आगे बढ़ेगा और आपको अच्छे लोगों से जो मेल मुलाकात होने से संपर्क सूत्र आपके बढ़ेंगे। नई नई डील हो सकती है, या आपकी वार्ताएं बहुत ज़्यादा हो सकती है, मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिले, या बहुत कुछ आपको लोगों को समझाने का मौका मिले कि आप में कितनी वर्थ है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर भारी संभावनाएं बनी हुई है।
आप चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप चाहे सप्लायर हैं, आप चाहे बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, लकड़ी का कामकाज करते हैं, प्लाईवुड से संबंधित कोई डीलर हैं, और या माइनिंग से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर बेहतरीन संभावनाएं बनी हुई है। और जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा काम करने का, अपने वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। तो जो लोग सोच ही रहे थे, काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, संभावनाओं को तलाश कर रहे थे, और उन संभावनाओं को जब आगे बढ़ने की स्थितियां दिखाई देती है तब आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ सोचते रहने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको उस चीज़ों को क्रियान्वयन करना पड़ता है, लोगों के साथ में जुड़ करके फिर उस काम को बड़ा करना पड़ता है, और बड़ा काम व्यक्ति ही करता है। आज तक कोई भी ऊपर से, आकाश से उतर करके लोग ऐसे नहीं पैदा हुए जिन लोगों ने नाम कमाया है। आप ही को सोचना है, आप ही को योजनाएं बनानी है, प्लानिंग करनी है, और लोगों के साथ में जुड़ करके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना है, और उसी से आपका नाम बनेगा, उसी से बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा। सिर्फ दूरदर्शिता होनी चाहिए कि आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, और ये समय आपको सपोर्ट करता है। आइए अब बात करें उपायों की, मासिक राशिफल सितंबर 2023 के बारे में। यदि आप अपने बारे में अधिक जानना चाहते हैं, या कोई न कोई आपके पास प्रश्न है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि समय निरंतर बदलता रहता है। समय आप सोचते रहते हैं और हर दिन आपका पार हो जाता है, देखते ही देखते महीने और साल निकल जाते हैं, और हम सिर्फ वही काम करने लगते हैं, वही काम करते रह जाते हैं जो हमको आता है। तो ऐसे में जो आपकी जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण करना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या चेंज करना चाहते हैं, भविष्य की आपकी क्या योजना है, उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं और उसमें से समाधान ढूंढ सकते हैं। या आप जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है, इसके बारे में आप अकेले फैसला नहीं ले सकते। तो ऐसे में आपकी भविष्य योजनाएं बनाने के लिए आपकी जन्म कुंडली जिम्मेदार होती है। उसके बारे में विचार करें, और जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करें। और यदि कोई एक ही प्रश्न है तो आप अपनी जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके अपना क्वेश्चन लिख भेजें, तो हम बहुत जल्द एक छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास व्हाट्सएप में जो भी समस्या आएंगी उन समस्या को हम एक एपिसोड के रूप में उनका समाधान देंगे। और वे लोग जो सीधा फ़ोन पर ही बात करना चाहते हैं वे लोग अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आप में से वे लोग जो अपनी शादी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, अतः विवाह की बातें चलती है लेकिन विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है या फाइनल नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में विश्वावसु गंधर्व जो कवच है वो आपको धारण करना चाहिए। और जो कन्या हैं उनके विवाह में अड़चन है तो उनको शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए। आप में से बहुत से लोग हमेशा पूछते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो ये जो समय चल रहा है, इस समय काल में जो स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो कोई को एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको द्वादश आदित्य कवच धारण करना चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए या आगे बढ़ने की योजनाओं को एक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए आपको लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। वे लोग जो एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन लोगों को विचित्र हनुमान कवच धारण करना चाहिए। आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या है, उसके लिए कोई न कोई समाधान जरूर होता है। आप उस समाधान को ढूंढने के लिए, जानने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करें। जो भी फ़ोन उठाएंगे वे लोग आपसे डिटेल पूछेंगे और वो डिटेल मुझ तक आएगी या वो डिटेल मोहित तक आएगी या फिर मैडम तक जाएगी। वे भी ऑफिस संभालती है, तो जो भी ऑफिस में होंगे, एक्सपर्ट होंगे, वो आपकी डिटेल से समाधान जो स्लिप होगी उस पर लिख करके देंगे और संबंधित स्टाफ आपको वापस कन्वे करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा, या जो भी डेट है वो आपको बताई जाएगी। साधारण से साधारण उपाय आप क्या कर सकते हैं वे आपको बताए जाएंगे। संपर्क आपको जरूर करना पड़ेगा। संपर्क करने के बारे में सोचना तो जरूर पड़ेगा। मैं हमेशा रत्नों के बारे में बात करता हूं कि रत्नों में पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। आपको अपनी राशि के अनुसार जो त्रिकोण के रत्न होते हैं, भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट जिसे कहा जाता है, अपनी राशि मेष राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट जिसमें मूंगा, माणिक्य, पुखराज रत्न या उपरत्न हो वो धारण करें। और वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल नीड पूरी करना चाहते हैं, उन लोगों को मेष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। तो ये था मेष राशि के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2023। ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बनाकर मैंने बतलाया है।
इस राशिफल को अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में और सटीकता से जाना जा सकता है, उसके लिए भी आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप और मैं ही होंगे, इसलिए आपकी हर समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सम्मान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।